Hello everyone, welcome to the channel Be Smarter. Just a second. Okay, welcome to the channel Be Smarter. This is my intro. Myself Om Mudgal. We have some 101 videos on our channel. Do watch from various chapters. Example like trigonometry, chapter 1, real numbers, probability. See, we have completed probability clearly. We have done with the real numbers. We have done with this question of proving root as irrational. आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी. डू वॉच इट. ओके, so now today's session today's session is all about chapter 13, that is statistics. इस चैप्टर का मूल मंत्र बेसिकली क्या है? यू नीड टू लर्न दी 5 फॉर्मूलाज. 5 फॉर्मूले पर आपका होल्ड होना चाहिए. इफ यू हैव द होल्ड ओवर दी 5 फॉर्मूलाज देन योर वर्क इज डन. 3 फ्रॉम द मीन, एक्स बार से डिनोट करते हैं हम. एक आपका मोड का फॉर्मूला रहता है, एक आपका मीडियन का फॉर्मूला रहता है. देखो, आपको मैं इन शॉर्ट बता दूं क्या करना है. आप इन तीनों फॉर्मूले को याद कीजिए, अप्लाई कैसे करना है ये सीखिए, एंड योर चैप्टर इज डन. इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है. इन्वेस्ट टाइम वेयर देर इज वैल्यू. ठीक है ना? तो आप ये समझो, आपको 5 फॉर्मूले से 10 नंबर का अप्रोक्स कंप्लीट हो रहा है, तो दिस चैप्टर इज वेरी स्कोरिंग. ओके, नाउ जस्ट ज्ञान की बातें बहुत हो गई. नाउ वी विल डू विद दी चैप्टर. नाउ सी, जस्ट वेट अ सेकेंड. अब आप जानते हैं, वी नो अबाउट ग्रुप्ड डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा. हम ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड को जानते हैं. ये जो पहला फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, द मीन फॉर द ग्रुप डेटा. अब ग्रुप अनग्रुप बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं. अनग्रुप डेटा क्या होता है? वी हैव टू, टू, 3, 4, 4, 4, 5. सच अ डेटा इज कॉल्ड एज अ अनग्रुप्ड डेटा. बट इसी डेटा को मैं अगर कहता हूं एक्सआई को मैं वैल्यू दिखा रहा हूं, जो भी मेरे टर्म्स आ रहे हैं, और वो कितनी बार आ रहे हैं, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको मैं एफ आई से दिखाता हूं. तो एक्स आई को मैंने माना अगर 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो एफ आई भी 2 हो गया. 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो ये हो गया. 4 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 4 3 टाइम्स हो गया. जब मैं इस तरीके से टेबल स्ट्रक्चर कर देता हूं कि मेरा जो एक एक टर्म है वो कितनी टाइम्स रिपीट कर रहा है अपने आप को, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है डेटा में, जो डेटा सेट प्रोवाइडेड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको मैं ग्रुप्ड डेटा कह देता हूं. इसको मैं क्या कह देता हूं? ग्रुप्ड डेटा कह देता हूं. ये एक्सआई भी हो सकता है आपको क्लास इंटरवल प्रोवाइड किया गया हो, वहां से आप एक्सआई निकालेंगे. ये वेरिएशंस हो सकते हैं. अब आप समझें, जहां तक कि आपके मीन का सवाल है, तो मीन में हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं. वी हैव डायरेक्ट मेथड, वी हैव अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड वी आल्सो हैव अ स्टेप डेविएशन मेथड. तीनों फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे, एक ही आंसर आएगा. अब सवाल उठता है कि व्हाई वी आर यूजिंग दीज 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज. एक तो पेपर में आपसे कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर इसी फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए, दैट इज यूज ओनली अज्यूम्ड मीन मेथड, तो आप अज्यूम मीन से ही करेंगे. यूज ओनली स्टेप डेविएशन मेथड, तो आप स्टेप डेविएशन से करेंगे. नाउ व्हाई दी मेथड्स आर देयर, व्हाई दीज 3 डिफरेंट मेथड्स आर देयर, जब एक ही आंसर आना है तो? बिकॉज टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, सिर्फ इसलिए ये मेथड को बनाया गया है. दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. नाउ सी, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है हमारे पास? एक्स बार से हम डिनोट करते हैं अपने मीन को, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई. इसका मतलब क्या? समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब क्या? एफ वन एक्स वन. अब मान लो ये एफ वन है, ये उसके करस्पॉन्डिंग एक्स वन है, या एक्स वन के करस्पॉन्डिंग एफ वन ये है. मतलब कोई भी टर्म 2 है, ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई. तो एफ वन एक्स वन, एफ टू एक्स टू, एंड सो ऑन. मान लो एन टर्म्स होते हैं मेरे पास, तो एफ एन एक्स एन, एफ एन एक्स एन. जस्ट वेट. तो वी हैव एफ एन एक्स एन होल अपॉन f1, f2 and so on till fn. क्लियर? नाउ सिमिलरली वी हैव अज्यूम्ड मीन मेथड. यहां हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसा नाम वैसा काम. अज्यूम, हम यहां पर मीन को अज्यूम कर लेते हैं, ए मान लेते हैं, फिर हम एफ आई डी आई निकालते हैं. अब ये डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, नथिंग एल्स. अब आप देखें इसको, मैं आपको बताता हूं कैसे आपको क्लैरिटी आएगी इसमें, ये समझेंगे आप. नाउ सी,
दिस इज द क्वेश्चन। अब आप इसको देखिए, यहां हम मीन निकालना है हमको। व्हाट वी आर प्रोवाइडेड विद द मार्क्स obtained by 30 students of class 10th in a mathematics paper consisting of 100 marks per paper। 100 नंबर में से मार्क्स गिवन है आपके, मतलब एक बच्चे ने 10 मार्क स्कोर करे हैं, एक बच्चे ने 20 मार्क स्कोर करे हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 36 मार्क्स स्कोर किए हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, और वन ऑफ द टॉपर इज देयर हु हैव स्कोर्ड 95। तो इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां मीन निकालना है, तो मीन का सबसे बेसिक फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड जिसे हम कहते हैं वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहां मैं टेबल नहीं लिखूंगा, 10 इंटू 1 तो 10, 20 इंटू 1 तो 20, 36 इंटू 3 18 एंड 19 इट विल बी 108 एंड सो ऑन। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसी तरीके से आप सारे एफ आई को कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 एंड सो ऑन टिल 1 तक जाएगा। समझ रहे हो ना, ये 95 इंटू 1 तक जाएगा। समझ रहे हो, यहां से आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट मेथड से। अब आप देखें इसको, अब आप देखिए, दिस इज द करस्पॉन्डिंग। ना जब आप इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सी, जब हम इसी को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू 1 20 इंटू 120 36 इंटू 3 108, इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 3 150, 56 इंटू 2 देन इट विल बी 112। तो इस तरीके से आप ऐड करेंगे, यहां पर बॉटम में क्या करोगे, समेशन फ्रीक्वेंसी का, इन सब नंबर को ऐड कर दोगे आप। ये आपका आता है, मैं कैलकुलेशन पार्ट पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 1779 होल अपॉन 30। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 59.3। तो दैट इज योर एक्स बार, दैट इज योर मीन, दैट इज योर मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। आप इसको हॉरिजॉन्टल करके टेबल बना सकते हैं, यहाँ पर एक्स आई लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एफ आई लिखेंगे, और उसी के करस्पॉन्डिंग एक्स आई एफ आई लिख देंगे। यहाँ पर इसका समेशन लिखेंगे तो आपका आएगा 1779। यहाँ आप समेशन एफ करेंगे तो दिस विल बी 30। समझ रहे हो ना, ये आपकी टेबल बनेगी पेपर में। इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो आपने यहां पर ये समझा मैं अप्लाई कैसे कर रहा हूं, अप्लाई करना सीख लो बस। नाउ लेट्स मूव। नाउ सी, अब हमने पढ़ा था एक अज्यूम्ड मीन मेथड। अब हमारे पास क्लास इंटरवल गया है, वी हैव प्रोवाइडेड विद द क्लास इंटरवल। 10 से 25 है, 25 से 40। अब देखो ये 25 पर अगर यहां एंड हुआ तो 25 से यहां शुरू हुआ, इट मींस ये कैसा है, ये कैसा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, चेंज नहीं हो रही है। जो लास्ट की अपर लिमिट है वही नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट बन रही है। तो यहां पर कंटिन्यूटी है, और आपके क्लास 10th में कंटिन्यूस ही मिलता है आपको। समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, एक्सक्लूड नहीं करते, इंक्लूसिव चलता रहता है आपका। अब आप समझें, क्लास इंटरवल आपको प्रोवाइडेड है, क्लास इंटरवल आपको प्रोवाइडेड है। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स आई एफ आई चाहिए। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या था मेरे पास, जरा इसको समझें आप। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या था, ए अज्यूम्ड मीन, मीन कैसे निकालेंगे, ए अज्यूम्ड मीन है ये मेरा, और समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, यही तो था। अब क्लास इंटरवल के केस में मुझे एक्स आई तो चाहिए ही चाहिए ना, एक्स आई तो हमेशा चाहिए। तो क्लास इंटरवल से मैं अपना क्लास मार्क निकालता हूं, इसको मैं क्लास मार्क बोलता हूं। ये क्या होती है, मिड वैल्यू होती है। एक्स आई क्या होता है, मिड वैल्यू होती है क्लास इंटरवल के केस में। यहां पर आप दो चीजें सीख रहे हैं, नोट कीजिए। क्लास इंटरवल को आप क्लास मार्क में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो 25 प्लस 10 35, 35 बाय 2 इज 17.5। इसी तरीके से हमने सारे क्लास मार्क निकाल लिए। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है मेरे को। अज्यूम्ड मीन मेथड से मैं कर रहा हूं, तो मैं कोई भी मिड वैल्यू ले लेता हूं। अब मैंने यहां पर मिड वैल्यू ले ली 47.5, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। एक कोई भी मैं मिड वैल्यू ले सकता हूं, ये ध्यान रखना आप। यहां पर नॉर्मली टर्म्स मेरे पास कितने हैं, 6 टर्म्स हैं। तो मिड वैल्यू ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, आपने छोटी वाली ले ली। अब क्या करना है, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए है, ये है, अज्यूम्ड मीन क्या हो गया 47.5। तो आप कीजिए 47 एक्स आई माइनस ए,
तो 17.5 माइनस 14 7.5 माइनस 30। सिमिलरली 32.5 माइनस 47.5 माइनस 15। अब इसी को माइनस कर दोगे तो 0। इसी तरीके से आपने डी निकाल लिए सारे के सारे। अब जो मैं पहले समेशन एफ आई एक्स आई करता था, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर समेशन एफ आई डी आई। तो आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 30 में माइनस 60 आ रहा है, 3 का मल्टीप्लाई आप करेंगे माइनस 15 में माइनस 45 आ रहा है, एंड सो ऑन। इसको आप ऐड कर लीजिए, सिंपल वैल्यू अज्यूम्ड मीन की उठाएंगे आप, यहां पर लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर सेम ही आने वाला है, किसी भी मेथड से कीजिए आप, समझ रहे हो ना। तो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो कैसे करोगे आप, आपने समेशन एफ आई डी आई निकाला, तो हमारा आंसर कैसे आएगा, यहां पर एक्स बार विल बी ए, व्हाट इज ए, 47.5, समेशन एफ आई डी आई 435 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई दैट इज 30। ये देखो ना 30 है समेशन एफ आई, ये समेशन एफ आई डी आई इक्वल्स योर आंसर दैट इज योर मीन। ये बात समझ में आ रही है सभी के, आई होप यहां पर किसी को डाउट नहीं होगा। तो दिस विल पॉइंट आउट टू बी 62, दिस विल पॉइंट आउट टू बी 62। आई होप आप ये अप्लाई करना सीख पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, तो हमने यहां पर क्या देख लिया, डायरेक्ट मेथड देख लिया मीन का, और हमने अज्यूम्ड मीन मेथड देख लिया। नाउ सी स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार से डिनोट करते हैं आप स्टेप डेविएशन मेथड को। यहां पर भी हम क्या करेंगे, मीन को मानेंगे और कोई भी मिड वैल्यू को मान लेते हैं। जो भी एक्स आई आप ऑब्टेन करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट एक्स आई नहीं दिया है, जो कि मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं दिया जाएगा, तो आप क्लास इंटरवल से एक्स आई निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, सिंपल है ये। अज्यूम मीन माना, अब वहां पर क्या था, यू आई की जगह डी आई था अज्यूम मीन में, यहां पर स्टेप डेविएशन में क्या हो जाएगा, यू आई आ जाएगा और इनटू एच आ गया। तो भाई यू आई होता क्या है, एक्स आई माइनस ए, इतना तो आप डी आई के केस में भी कर रहे थे, डिवाइडेड बाई एच। तो जब एच से डिवाइड करोगे तो हम एच से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो। मैं फिर बता रहा हूं, दीज आर जस्ट टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखें इसका एग्जांपल, आप एग्जांपल देखिए, ये देखें, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन below shows the number of wickets taken by the bowlers in one-day cricket matches. वन-डे क्रिकेट मैचेस में कितने कितने विकेट लिए गए हैं बाय द बॉलर्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो 7 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 60 मैच के 60 विकेट लिए हुए हैं, 5 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 60 से 100 विकेट लिए हुए हैं, 16 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 100 टू 150 विकेट्स लिए हुए हैं आपके। समझ रहे हो ना आप इस बात को। तो मुझे अब यहां पर क्या देखना है कि मैं एक्स बार स्टेप डेविएशन मेथड ए, अज्यूम ही है, यहां पर भी अज्यूम करते हैं हम, लेकिन समेशन अब एफ आई यू आई हो जाता है और समेशन एफ आई हो जाता है, और इसमें हम इंटू एच करते हैं, पूरे में मत करना, इसी में करेंगे सिर्फ। तो अब यू आई क्या होता है यहां पर, एक्स आई माइनस ए, इतना तो सिर्फ डी आई होता था डिवाइडेड बाई एच। तो याद कर लो, यू आई में हम डिवाइड बाई एच करते हैं, इसीलिए हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। ऐसे आप फॉर्मूले को इजीली रिकॉल कर सकते हैं। तो आप समझें, मुझे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो तुम एक्स आई निकालना सीख गए, मैंने बताया 20 प्लस 60 बाय 2 40, 20 प्लस 60 बाय 2 40। क्लियर हो रहा है ना इस बात को, ये बात समझ पा रहे हो ना। तो 20 प्लस 60 बाय 2 इज 40, जस्ट अ सेकेंड, ओके नाउ इट्स क्लियर। तो 20 प्लस 60 इज 40, 60 प्लस 100 इज 160 डिवाइडेड बाय 2 इज 80। एक्स आई कैसे निकाल रहे हो आप, यहां से एक्स आई निकालना सीख रहे हो ना, मिड वैल्यू से निकाल लेते हैं हम, मिड वैल्यू से निकाल लेते हैं। तो आपने एफ आई निकाला, एक्स आई निकाला, अब किसी भी मिड वैल्यू को ले लो, यहां पर भी टर्म्स कितने हैं, अब इन दो मिड वैल्यू में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं आप। यहां पर इन्होंने 200 को चूज किया, जस्ट अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, समझ रहे हो ना। 200 यहाँ पे अज्यूम मीन मान लिया, आप कोई भी चूज करेंगे, देखो आपकी कैलकुलेशन यहां पर सिर्फ इजी हो रही है। तो कोशिश करें कोई भी मिड वैल्यू ले लीजिए आप, 125 लेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, 200 लेंगे तो भी आंसर आएगा, देयर इज नो डाउट इन इट, ठीक है। इसमें डाउट नहीं करना है कि हम क्या चूज करें, मिड वैल्यू उठाओ, जब मिड वैल्यू ना मिले तो कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो, आप उसके अकॉर्डिंग ही ए यूज करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को एडजस्ट, आपका आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब आप देखें डी आई कैसे निकालते हैं हम, एक्स आई माइनस ए निकाला। अब एच, एच के केस में ध्यान रखना,
एच हम जनरली क्या अज्यूम करते हैं, जनरली जब क्लास इंटरवल होमोजीनस होता है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है क्लास इंटरवल। अब यहां पर देखो 40 का डिफरेंस, 40 का डिफरेंस, यहाँ 50 का डिफरेंस, यहाँ 100 का डिफरेंस। अगर ये कंटिन्यूसली 40 का डिफरेंस ही होता तो मैं 40 ले लेता एच को, क्लास इंटरवल ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं इन वैल्यूज में ये देखूंगा कि मुझे एक कॉमन फैक्टर ऐसा मिल जाए जिससे मैं डिवाइड कर लूं और मेरा काम बन जाए। क्योंकि भाई तुम 20 से डिवाइड भी करोगे तो आगे 20 से मल्टीप्लाई भी करोगे एच की फॉर्म में, करोगे ना, यहां एच आ रहा है तो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हो? कोई भी एक कॉमन फैक्टर ले लो, लेकिन ऐसा फैक्टर ले लो जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाए। वही हमारा मोटिव है इन मेथड्स को डेवलप करने का। तो ui क्या होता है, di बाई 20, दैट इज di क्या है, xi माइनस ए। सिंपली अब देखो आपकी कैलकुलेशन देखो क्या आ गई, -8, -6, -3.75, 0, 5, 10, ये इतनी सिंपल वैल्यूज आ गई। तो हमारा मोटिव क्या है इसके रिलेटेड, कि आपका कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जा सके। नाउ 7 इंटू -8 -56, 5 इंटू -6 -30, FI UI समेशन करोगे तो -106 आ गया आपका, समेशन करोगे तो आपका -106 आया। अब आप देखें ये आ गया आपका मीन, यू बार आता है, यू बार आता है दैट इज -106/45। अब एक्स बार मीन क्या होगा हमारा, ए क्या माना, 200 माना, देखो प्लस 20 से डिवाइड किया था तो 20 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं एच, ये क्या आया समेशन FI/UI, ये क्या है हमारे पास समेशन FI दैट इज 45। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा 152.89। तो दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दीज 45 बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट। समझ रहे हो? तो दिस इज द वे हम अप्लाई करते हैं अपने फॉर्मूलेस को। आई होप आप समझ पाए हैं कि हम तीनों मेथड्स को क्यों यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका नेक्स्ट सेशन लेके रिजॉल्व कर दूंगा। समझ रहे हो ना? चलो मीन पर एक बार नजर मारते हैं, हमने क्या सीखा अब तक। एक्स बार मेरा डायरेक्ट मेथड से क्या होता है, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। अगर FI XI दिया हो डायरेक्टली तो लगा देना, और XI नहीं दिया हो, क्लास इंटरवल दी हो, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 कर देना। दूसरा मेथड क्या सीखा मैंने, एक्स बार अज्यूम मीन मेथड। हम अज्यूम कर लेते हैं किसी भी मीन को, जनरली मिड वैल्यू को करते हैं, मिड वैल्यू ना मिले तो दो में से कोई भी एक वैल्यू को यूज करके आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर में वेरिएशन नहीं आने वाला। समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। थर्ड क्या होगा हमारा, एक्स बार स्टेप डेविएशन से, ए माना है, यहां पर भी अज्यूम मानते हैं हम, लेकिन समेशन FI UI करते हैं, एंड दैट इज समेशन FI। अब यहां पर जो DI होता है वो क्या होता है, XI माइनस ए, हर एक XI के करस्पॉन्डिंग DI निकालते हैं। इसी तरीके से हम हर एक XI के करस्पॉन्डिंग UI निकालते हैं, नाउ डिवाइडिंग बाई H। अब ये H चूज कैसे करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर कॉमन क्लास इंटरवल है, कॉमन डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, तो उसी को आप प्रेफर करेंगे, अदरवाइज कोई भी एक वैल्यू उठा लेंगे DI के रिस्पेक्ट में जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है, जिससे हमारा इजी हो जाए UI निकालना। आई होप आपको तीनों मेथड क्लियर हो गए, समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट, नाउ सी, ये मैं आपको बता चुका हूं, नाउ वेट। ओके, दिस इज द मेथड फॉर द मोड। मोड के लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोड ग्रुप्ड डेटा के लिए। वरना मोड क्या होता था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मोड, वरना क्या होता था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा को हम मोड बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा को हम मोड बोलते थे। समझ रहे हो ना? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा को हम मोड बोलते हैं, वरना मोड क्या फॉर्मूला क्या है, एल लोअर लिमिट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब आपको समझना है ये टर्म्स हैं क्या, ये बला क्या है F1 F0, व्हाट डज दीज टर्म्स इंप्लाई, और हम इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, यही तो हमारा मेन मोटिव है समझना। इस चैप्टर में आपको यही समझना है कि हाउ वी विल अप्लाई द थिंग्स। देखो अब मैं ये आपको बता चुका हूं कि क्लास इंटरवल दिया हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए मतलब फ्रीक्वेंसी दिए, समझ रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी दिए, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क क्या है आपका, कुछ भी नहीं, XI है, दैट इज लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2।
ये मैं आपको बता चुका हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। नाउ सी, दिस इज वन ऑफ द relation between all the three terms, median, mode and mean, that is 3 median equals mode plus 2 mean। इसको आप याद करेंगे, ये आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे, क्लास 10th एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये रिमेंबर करना है। चलिए नेक्स्ट, नाउ सी, in a grouped frequency distribution it is not possible to determine the mode by looking the frequencies। देखो ये क्या कह रहा है, हम जब हमारे पास नॉर्मल डेटा दिया होता था अनग्रुप्ड, मतलब 2 दिया है, 2 दिया है, 3 3 3 4 5 7, मोड बताओ, तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उस वही मोड है, तो 3 ही सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसको तो हमने डायरेक्टली देख के बोल दिया कि यहाँ पर मोड मेरा क्या है, 3 है। लेकिन जब ग्रुप डेटा होगा तब आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का खेल वहां पर भी है, आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख के मॉडल क्लास निकाल लेते हो, समझ रहे हो ना, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होगी उसी को हम मॉडल क्लास कहेंगे। अब वो मॉडल क्लास जो मिली, अब वो मॉडल क्लास जो मिली, अब समझना इस बात को, उसी की लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी होगी, क्लास इंटरवल होगा, तो उसी की लोअर लिमिट को हम एल मानते हैं। समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, हम यहां बताते हैं आपको। सी, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस, कोई भी बॉलर है उसने 10 क्रिकेट मैचेस में इस तरीके के विकेट लिए, मतलब पहले मैच में 2 विकेट लिए, दूसरे में 6 विकेट लिए, तीसरे में 4, ऐसे ही विकेट लिए, तो हमने नंबर ऑफ विकेट्स और नंबर ऑफ मैचेस को लिख लिया, मतलब उसने 2 विकेट एक बार, 2 बार, 3 बार लिए, मतलब 2 विकेट उसने कितनी बार लिए, 3 बार लिए। 0 विकेट उसने एक भी विकेट नहीं लिया, किसमें कितनी बार, एक बार नहीं लिया, एक मैच ऐसा था जिसमें उसने 0 विकेट लिए। तो सबसे ज्यादा विकेट का जो पैटर्न है उसका, 2 विकेट लेने का पैटर्न जो है उसका, वो 3 मैचेस में आया है। इसका मतलब इस डेटा सेट के लिए जो मेरा मोड होने वाला है वो 2 होगा, मतलब ऐसे 3 मैचेस थे जहां पर उस गिवन बॉलर ने 2 विकेट लिए। मैच तो ऐसा भी था जिसमें उसने 6 विकेट लिए, लेकिन हमसे मोड पूछा है, इस डेटा को देख के मोड बताओ, तो क्या बताओगे, जिसमें उसने सबसे, जिस तरीके के विकेट उसने सबसे ज्यादा लिए, तो 2 विकेट लिए उसने 3 मैचेस में, ऐसे 3 मैचेस खेले जिसमें उसने 2 विकेट लिए, तो मोड क्या हो जाएगा इस केस में, 2 हो जाएगा आपका। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट, जो हमारा मेन मकसद है यहाँ पर, दैट इज ग्रुप डेटा के लिए हम कैसे समझेंगे चीजों को। अब आप यहां समझो, आपने फॉर्मूला देखा था यहां पर मोड के लिए, आपने मोड के लिए फॉर्मूला देखा था, जस्ट वेट, समझे। प्लीज डू लाइक द सेशन, डू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ओके। नाउ सी, हमको मोड निकालना है, ये डेटा गिवन है मेरे को, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड्स, मतलब यार समझो आप, 20 घर थे जहां पर सर्वे किया गया और नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स को काउंट करके लिख दिया गया। तो फैमिली साइज, मतलब जिस फैमिली में 1 से 3 तक लोग हैं, मतलब एक आदमी है, 2 आदमी, 3 आदमी तक लोग हैं, ऐसी 7 घर हैं। 3 से 5 फैमिली वाले ऐसे 8 घर हैं। इसी तरीके से 9 से 11 फैमिली मेंबर है, ऐसा एक घर है। मोड बताओ इसका। तो यहां हम देख के क्या बताएंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो यहां दिख रही है, मोड क्या बोलोगे, नहीं बोल सकते ना डायरेक्टली। लेकिन समझो, मेरा फॉर्मूला क्या था मोड के लिए, अब आप पूरा एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पर, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1। मैं एक F1 लिखूंगा तो एक ही को माइनस करूंगा, अब 2F1 लिखूंगा तो 2 को माइनस करूंगा, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, F2 इंटू एच, इंटू एच। अब आप समझो, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को मैं क्या बोलता हूं, मॉडल क्लास बोलता हूं। तो मेरी मॉडल क्लास क्या है, 3 to 5 है, यहां पर लोअर लिमिट क्या है, 3 है, तो मेरा एल क्या आ गया, 3 आ गया। इसी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को मैं F1 बोलता हूं, F1 बोलता हूं, वो 8 हो गई। उससे आगे वाली को मैं F2 बोलता हूं, तो F2 मेरा 2 हो गया। उससे पहले वाली को मैं F0 बोलता हूं,
F0 मेरा 7 हो गया, समझ में आया। और H क्या होगा, 1 से 3 2 का डिफरेंस, 3 से 5 2 का डिफरेंस, 5 to 7 2 का डिफरेंस, 7 to 9 2 का डिफरेंस। मोड जब भी मांगेंगे तो तुमको ये लोग इक्वल इंटरवल ही देंगे, इक्वल स्पेस्ड इंटरवल्स देंगे, अनइक्वल नहीं देंगे आपके केस में क्लास 10 तक, तो आपको उसकी फिक्र नहीं करनी है। H क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या अब मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया, क्या मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, अप्लाई कर लूंगा। क्लियर, L3 आ गया। फिर से सुन लो एक बार, सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा कहां है वो देखो, तो 8 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो वही क्लास क्या हुई, मॉडल क्लास हुई। वो क्लास को लिख लो यहां पर, वो क्लास क्या है, 3 to 5 है। इसकी लोअर लिमिट क्या, L हो जाएगा, L हमारा 3 आ गया। इसी के करस्पॉन्डिंग जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसको मैं F1 बोलूंगा, उसके आगे वाले को F2 बोलूंगा, उसके पीछे वाले को F0 बोलूंगा। और H मेरा इक्वल स्पेस्ड इंटरवल्स की जो डिफरेंस है वो हो जाएगा, दैट इक्वल स्पेस्ड विल बी देयर। नाउ सी, अब आप मोड के फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, आपने सब सीख ही लिया कि ये होता क्या क्या है। आप मोड के फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। देखो याद करने का तरीका ये, जब मैं एक बार F1 लिखता हूं तो एक ही को माइनस करूंगा, जब मैं 2 बार लिखता हूं तो दोनों को माइनस करूंगा, तो आप भूलेंगे नहीं कहां पर क्या है। सिंपली वैल्यू पुट की एंड दिस इज योर मोड। अब आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, उतना ही एफर्ट लगाओ जहां जितना आपको वैल्यू मिले। तो यहां पर वैल्यू 10 मार्क्स की है और 5 फॉर्मूले याद करने हैं। इजी स्कोरिंग है ये। बस आपको क्या करना है, विद द टाइमर इन 4 मिनट्स ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बोर्ड में, समझ रहे हो ना। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है, कोई डाउट नहीं है। नाउ सी, नाउ वी विल प्रोसीड ऑन टू द मीन। हमने मीडियन, सॉरी मीडियन, हमने मीन देख लिया। मीन में तीनों फॉर्मूले देख लिए, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करना चाहें, आप चाहें तो अज्यूम मीन से कर सकते हैं, आप चाहें तो स्टेप डेविएशन से कर सकते हैं। तीनों मेथड एक ही आंसर देते हैं, बट जस्ट दे सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन पार्ट। आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। क्लियर, मैंने आपको सब बता दिया कि अप्लाई कैसे करते हैं। नाउ मीडियन फॉर द अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले अरेंज करते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में। अगर n ऑड है तो फॉर्मूला होता है n+1/2, ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन हो जाएगा। अगर n जो है मेरा वो इवन है तो हमारा जो एवरेज होता है इन टर्म्स का वो हमारा मीडियन हो जाता है। अब आप देखें, ये तो आपने देख लिया, तो आप देखिए अप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट, जब मेरा n ऑड है तो देखो, मान लो एक टर्म है आपका 2, एक टर्म है आपका 7, एक टर्म है आपका 6, एक टर्म है आपका 1, एक टर्म है आपका 5। ये डेटा सेट दिया है, अनग्रुप्ड डेटा है ये। इसको पहले आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा, 1 2 5 6 एंड 7। इस केस में क्या है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, n क्या, 5 +1 अपॉन 2, दैट इज 6 + 2 इज थर्ड ऑब्जर्वेशन, मेरा मीडियन हो जाएगा। क्या मेरा मीडियन ये नहीं होगा, वरना मिडिल मोस्ट वैल्यू तो ही होती है मीडियन, दो इधर छोड़ दिए, दो इधर छोड़ दिए, मीडियन आ गया। लेकिन फॉर्मूला क्या है वो ध्यान में रखना है, समझ रहे हो। नाउ नेक्स्ट, अब आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 2। मैं अब इसको ऑर्डर में ही लिख लेता हूं, 2 4 6 8। इस केस में मीन निकालना, मीडियन निकालना है आपको। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं हम लोग, n/2, तो मतलब 4 टर्म है, 4/2 टर्म, 4/2 + 1, n/2 + 1 टर्म, होल अपॉन 2, इसका एवरेज, इन टर्म्स का एवरेज, जो ये टर्म आएंगे, मतलब दूसरा टर्म और तीसरे टर्म का एवरेज हमारा मीडियन होगा। दूसरा टर्म क्या है, 4 है, तीसरा टर्म क्या है, 6 है। एवरेज निकाल लो, 4 + 6/2, दैट इज सिंपल 5। इस डेटा सेट के लिए जो मीडियन आएगा दैट इज 5। समझ रहे हो ना, इस डेटा सेट के लिए जो मीडियन आएगा दैट इज 5। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है, यहां पर देयर इज नो डाउट इन इट। क्लियर, नाउ सी, हमको कुछ डेटा सेट गिवन है, मैं आपको मीडियन की तरफ ही ले जा रहा हूं। अब आपको मीडियन समझना है, देखें, जस्ट अ सेकंड।
ओके लेट्स स्टार्ट। तो सी, आपको मार्क्स गिवन है रेंज में, क्लास इंटरवल्स प्रोवाइडेड है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब हम मीडियन की तरफ जा रहे हैं फॉर द ग्रुप्ड डेटा। वी हैव सीन फॉर द अनग्रुप्ड, नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर ग्रुप डेटा। अब देखो आप, क्लास मार्क दिया हुआ है आपको, 0 to 10 5 है, 10 to 23 है, 20 30 सो ऑन डेटा दे मैंने। इसका मीडियन कैसे निकालेंगे ये देखें आप लोग। नाउ सी, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आप फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? अब फर्स्ट क्लास के लिए तो आप 5 to 5 ही लिख दोगे, लेकिन जब नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी, 5 + 3 8। अब 8 में क्या नेक्स्ट वाले को ऐड करेंगे, 8 + 4 12। 12 में क्या नेक्स्ट वाले को ऐड करेंगे, 12 + 3 15। 15 में क्या करोगे, नेक्स्ट वाले को ऐड करोगे, सॉरी इट विल बी दिस वन। तो 12 + 3 15, समझ रहे हो ना, एंड दिस विल बी दिस वन। 15 + 3 is 18, ओके। तो 18, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 4, 18 + 4 is 22। तो आप ऑब्जर्वेशन ऐड करते चले जाओगे, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45। दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आप ये बात ध्यान रखेंगे, जो आपका लास्ट में होता है ना, दैट इज नथिंग बट समेशन एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय दैट इज समेशन एफ इज एन ओनली, दैट इज 53। आप अगर इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे यहां पर, तो ये आपका समेशन एफ इक्वल्स 53 ही आने वाला है। ये बात सबको क्लियर है? सबसे पहले आप मीडियन निकालने के लिए क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। निकाल लिया आपने? अब देखें आप, अब देखिए, चलो मैं यही बताता हूं आपको। अब यहां पर दो चीजों का खेल है सबसे बड़ा। एक है टर्म आपका n/2, इसका खेल बहुत बड़ा है। यहां से हम निकालते हैं मीडियन क्लास, इसको याद कर लो। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं? मोड क्लास तो तुम्हें समझ में आ गया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास को मोडल क्लास बोलते हैं। मीडियन क्लास कैसे निकालोगे? ग्रुप डेटा के केस में मीडियन क्लास कैसे निकालोगे? n/2 करो, तो n/2 क्या होगा, 53/2। तो 53/2 इज व्हाट, 26.5। क्या ये 26.5 नहीं होगा? क्लियर है ना ये बात सभी को? 26.5 होगा। अब आप देखो, ये हमने क्या निकाली, फ्रीक्वेंसी निकाली। तो 22 तक तो यहां आया, मेरी n/2 की वैल्यू क्या है, 26.5। तो 22 से के बाद 29 तक का जितना डेटा सेट है वो यहां पे आ रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग वाली क्लास, ये क्लास, इसके करस्पॉन्डिंग वाली क्लास, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। इसके करस्पॉन्डिंग वाली क्लास मतलब ये 7, ये क्लास, ये मेरी हो गई मीडियन क्लास। मेरी n/2, दोबारा सुन लो आप, आपने समेशन f किया, वो n आया, इसी को हम n बोलते हैं। आप n/2 करेंगे तो ये आया 26.5। अब 22 तक तो यहां पे आ रहा है, लेकिन 22 से के बाद 29 तक का जितना भी डेटा है वो कहां आ रहा है, इस क्लास के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, इस क्लास के करस्पॉन्डिंग, दैट इज 60 to 70। ये बात समझ में आ गई? तो बस अब आप आगे देखेंगे, समझ रहे हो ना, मैं आपको यही बताता हूं। तो जो मेरी L होता है ना मेरे मीडियन के फॉर्मूले में, मेरे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है आप समझें। मेरा मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स L प्लस n/2, ये निकाला आपने, अभी निकाला, CF/F × H। अब ये टर्म्स हैं क्या, ये देखना है हमको। देखो अब आप यहीं देख लो, फॉर्मूला लिखा रहेगा आपका, आप समझ जाएंगे। मैं इरेज नहीं कर रहा हूं इसको, देखें आप। अब आप फॉर्मूले पे गौर करना। आपने अपनी मीडियन क्लास निकाल ली n/2 से, इतना तो सीख गए सभी लोग। अब आप देखो, तो इसकी जो लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, वही मेरी L है। तो L मेरा क्या हुआ, 60 हुआ, पहला डेटा पकड़ में आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है 7, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं मैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है आपकी f, दैट इज 7। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करता हूं, मैं अपने मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्लास को मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेता हूं, दैट इज 22। समझ में आया? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहां पर, 22 होगी।
आपको L समझ में आ गया, आपने n/2 पहले ही निकाला था, आपने CF निकाल लिया, आपने F निकाल लिया। अब H क्या होगा? जो भी आपके क्लास इंटरवल है उसको हम ले लेते हैं H। क्लास इंटरवल में लेंथ क्या आ रही है यहाँ पर? 70 - 60 is 10, 10 - 0 is 10, सब जगह इक्वली ही होगा तो 10 हो गया। अब आप सारे टर्म्स को सीख गए हैं कि मैं अपना ऑब्जर्वेशन टेबल में से या गिवन ग्रुप डेटा सेट से कैसे निकालता हूं। अब ये सब आ गया। देखो L की जगह क्या है, फॉर्मूला आपको मालूम है। L की जगह 60, n/2 26.5 अभी देखा था हमने, माइनस CF क्या निकाला हमने? 22। प्री अपर क्लास की, मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास का हम CF यूज करते हैं यहाँ पर, तो CF हमने ये यूज किया। F क्या है? 7 है, देखो F 7 निकाला था। H क्या है? 10 है, तो H हमने 10 लगाया। इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो अबाउट हाफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 66.4, मतलब एवरेज आ रहा है। समझ रहे हो ना, किसी भी डेटा सेट के। एंड अदर हाफ हैव स्कोर्ड मोर देन, ऑब्वियस हो जाता है ये। समझ में आ गया? तो आई होप आप मीन के तीनों फॉर्मूले लगाना सीख गए, अप्लाई करना सीख गए। आप मोड को अप्लाई करना सीख गए फॉर द ग्रुप्ड एज वेल एज अनग्रुप्ड। आप मीडियन के लिए भी ग्रुप्ड अनग्रुप्ड सीख चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, कोई डाउट नहीं है। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट डू मेंशन इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। नाउ सी, कुछ यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने चाहिए। जैसे मेरे को गिवन डेटा सेट था मेरे पास, लेस देन की बात हो रही है, अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, मुझसे पूछा जाए कि जैसे आपको, देखो मैं आपको बताता हूं, लेट्स सी, जस्ट वेट अ सेकंड। ये मुझे गिवन है, इस तरीके का डेटा सेट मुझे गिवन है, ये डेटा सेट मुझे गिवन है। जस्ट वेट, ये डेटा सेट मेरे को प्रोवाइडेड है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप में या मोर देन टाइप में। तो क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूं? ये आपको सिखा रहा हूं मैं। 0 to 10 मार्क्स लाने वाले मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं, 10 to 20 मार्क्स लाने वाले मेरे पास 3 स्टूडेंट है। अब मैं कहूं लेस देन 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे? लेस देन 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे? तो 5 ही हैं। लेस देन 20 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे? तो जो 10 से कम लाएंगे वो 20 से भी कम लाएंगे, तो 5 + 3 8। लेस देन 30 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे? 5 + 3 8 + 4, तो 12। समझ रहे हो ना, एंड सो ऑन। समझ रहे हो? लेस देन 100 लाने वाले कितने बच्चे? तो जो आपकी समेशन एफ आया था वही होगा, वो आया था 53। लेस देन 100 लाने वाले बच्चे होंगे 53। अब यही बात समझ लो आप, यही बात देखेंगे आप, अभी देखिए, ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं। लेस देन 10 कितने आए? 5 आए। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है उस टेबल से देख के बताओ कि लेस देन 60 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे, तो आप सिंपली ऐड करते चले जाएंगे। तो आपका देखो आया था ना 53, मैंने बताया था। इस तरीके से आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को लेस देन टाइप में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। लेस देन लिखिए तो अब प्रीवियस को ऐड करते जाइए। क्यों? कि 10 से कम पूछा है, मान लो 5 हैं, और 10 से 20 मेरे को 3 दिए थे। आपसे पूछा जाए लेस देन 20, तो जो 20 से लेस है वो 10 से लेस वाले भी बच्चे होंगे, तो 5 + 3 8 हो जाता है। ये 8 आ रहा है इस तरीके से। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नाउ सी नेक्स्ट, please do like the session and subscribe the channel, share among your friends. Okay, show your support. I will just complete the class 9 mathematics for you. ठीक है ना? आप देखें, अब हम यहां पर कैसे करेंगे, मोर देन और इक्वल टू 0। अब इसको मैं मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो यहां पर क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से बड़ा तो सब होंगे ना, तो 53 के टोटल हो गए। अब मोर देन और इक्वल टू 10, 10 से बड़े, 10 से ज्यादा हो, तो जितने भी 0 से 10 तक थे 5 ही थे ना, आपको रिमेंबर होगा, तो वो 5 को मैंने माइनस कर दिया, 53 में से माइनस किया, यहां आ गया 48। अब पूछा जाए मोर देन और इक्वल टू 20, तो आपको 10 to 20 का डेटा गिवन था 3। आपसे पूछा जा रहा है मोर देन 20, तो मोर देन 10 में डेटा क्या मिला तुमको? 48। अब इस 48 में से माइनस कर दो जो 10 से 20 तक की रेंज वाले बच्चे हैं, -3 कर दो, 45 आ गया। तो आप इस तरीके से किसी भी ग्रुप डेटा सेट को
मोर देन टाइप में भी कन्वर्ट इजिली कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पर, एंड देयर इज नो डाउट। नाउ सी, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किया है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। ये गिवन है आपको कि इस डेटा सेट के करस्पॉन्डिंग जो मीडियन आ रहा है आपका, दैट इज 525। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, मतलब अगर मैं ये समेशन एफ करूंगा, इन सबको मैं ऐड करूं, तो ये मेरे पास 100 आएगा। ये गिवन है, ठीक है? क्लियर? एक्स वाई आपको फाइंड करना है। अब आप देख लीजिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई हैव इंक्लूडेड द सॉल्यूशन आल्सो। आप देखें, अब मेरे पास क्लास इंटरवल था, फ्रीक्वेंसी थी। सबसे पहले क्या करते हो मीडियन निकालने के लिए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑल्दो आपको मीडियन यहां पर प्रोवाइडेड है, एक्स वाई फाइंड करना है 525, और समेशन एफ आपको दिया हुआ है 100। समझ रहे हैं ना आप? अब आप समझेंगे, मीडियन दिया है 525, इसको समझो। अब मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करोगे अगर मीडियन दिया हो? तो बहुत इजी है। 525 कब आ रहा है, 525 कब आ रहा है? 500 टू 600 के बीच में आ रहा है। समझ रहे हैं आप? मीडियन कहां आ रहा है? इस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है। तो जो एल होगा मेरे मीडियन के फॉर्मूले में, वो क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। देखो हमने एल को 500 यूज किया, देखें आप। एन अपॉन टू समेशन एफ का आधा, दैट इज 50। एन अपॉन टू क्या यूज किया? 50 यूज किया। अब जब मेरा ये मीडियन क्लास है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यही तो क्लास हुई, और इसके ऊपर वाली क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसको मैं सी एफ यूज करता हूं। इस केस में मेरा सी एफ क्या होगा? 36 प्लस एक्स नहीं होगा क्या? अरे होगा भाई। और एच क्या है यहां पर? डिफरेंस निकालो, इक्वली स्पेस्ड होता है, 100 हो गया। 100 हो गया। अब आपको और क्या चाहिए? एल आपके पास है, एन अपॉन टू आपके पास है, ये एन अपॉन टू ही तो है समेशन एफ। को हम क्या लिख सकते? समेशन एफ के आपके पास 100 है, दिस इंप्लाइज एन अपॉन टू इज 50। एल आपके मिल गया, एन अपॉन टू यू नो, सी एफ यू नो, एफ क्या होता है? इसके करस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम एफ लेते हैं, दैट इज 20। एफ यहां पर 20 आ गया। देखें आप, एफ हमने 20 यूज किया है, एच हमने 100 यूज किया है। 36 माइनस एच हो जाता है, ये माइनस सी एफ करोगे, माइनस सी एफ करोगे तो माइनस 36 माइनस एक्स, यही हमने यूज किया है। आप इसको इजीली सॉल्व करेंगे, तो योर एक्स विल बी 9 एंड वाई विल बी 15। अब आप यहां पर एक बात और देखेंगे, आप जब फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं ना सारी, मैंने आपको बताया था, इन सबको जब आप ऐड करेंगे, तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिलती है, एक्स प्लस वाई इज 24। आपने मीडियन भी अप्लाई कर लिया था क्योंकि आपको मीडियन गिवन था, आपने फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर ली क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन थी। दोनों चीजों को अप्लाई करिए, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन मिलेंगी, सॉल्व कर सकते हैं आप। ये पढ़ चुके हैं थर्ड चैप्टर में, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से आप जानते हैं इस बात को। तो आई होप ये आपको सब समझ में आ गया है। इतना ही पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स के लिए, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आप, otherwise you will waste your time. I hope the lecture is useful to you. So thanks for watching, okay, and do subscribe to the channel Be Smarter, and we will try to finish all the syllabus. हम आपको chapters क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे एमसीक्यू फॉर्म में, जो आपका ऑलमोस्ट 20 मार्क्स कवर करता है। तो now again, this is our channel Be Smarter. We are providing you lectures continuously. Please do subscribe, share among your friends. Hope you enjoy the session. Thank you very much.